गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम फिर आप लोगों के बीच कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। जो प्रश्न है आपको 10 आधारी संख्या और 2 आधारी संख्याओं का योगफल एवं अंतर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इसमें हम आपको पहले 3 वीडियो में बता दिए हैं कि 2 आधारी संख्या क्या होता है, 10 आधारी संख्या क्या होती हैं और 2 आधारी संख्या को 10 आधारी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और 10 आधारी संख्या को 2 आधारी संख्या में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज हम 10 आधारी संख्या को एवं 2 आधारी संख्या को अंतर कैसे निकालेंगे और इसका योगफल कैसे निकालेंगे और इनका गुणनफल कैसे निकालेंगे, ये आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कि एकदम सिंपल सी भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और यह क्वेश्चन कुछ जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, खासकर टीचर वाले एग्जाम में भी काफ़ी पूछी जाती है। तो चलते हैं, हम देर नहीं करते हैं अपने प्रश्नों को और जिसमें आपको प्रश्न के माध्यम से बोर्ड पर दिखा दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो देख रहे हैं आप, जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में ए बी सी करके दिया गया है, जिसमें आपको ये दिया गया है यहाँ 10 का सिंबल का अर्थ हुआ 10 आधारीय संख्या है, यहाँ 2 का सिंबल का अर्थ ये 2 आधारीय संख्या है और इस 10 आधारीय संख्या को 2 आधारीय संख्या को आपस में जोड़कर यहाँ हमको मात्र एक ही संख्या में लिखना है जो 2 आधारीय संख्या होगा। यानी आप हमारी भावनाओं को समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी बोला जा रहा है कि दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे योगफल ज्ञात कीजिए? 2 आधारीय संख्या और 2 आधारीय संख्या का योगफल 10 आधारीय में ज्ञात कीजिए। तो क्या डायरेक्ट हम 2 आधारीय संख्या को जोड़कर लिख सकते हैं? नहीं, इसका एक प्रक्रिया है, वो बताने का हम प्रयास करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को नेचर बता देते हैं आपको, फिर इसको 2 आधारीय संख्या को जोड़कर 2 आधारीय संख्या में लिखिए। फिर आते हैं हम लोग यहाँ 10 आधारीय संख्या का अंतर, योगफल बोल रहा था, यहाँ अंतर करके हमको 2 आधारीय संख्या में लिखना है। 10 आधारीय संख्या को 2 आधारीय संख्या का अंतर निकाल कर हमको 2 आधारीय संख्या में लिखना है। यहाँ भी दोनों का अंतर निकाल कर हमें 10 आधारीय संख्या में प्राप्त करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इससे पहले हम आपको अपने चैनल पर 3 वीडियो में बता चुके हैं जो बेसिक कंसेप्ट से कि 2 आधारीय संख्या को 10 आधारी में कैसे बनाते हैं। अभी आप देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 38 है, ठीक है ना। इसका आंसर हम इसमें भर देंगे, यहाँ पहले बनाने का प्रयास करते हैं। ये संख्या 38 जो है, 38 तो सही है। क्या ये 2 आधारीय संख्या इसमें हम जोड़ सकते हैं 38 में? नहीं। 2 आधारीय संख्या को जब तक हम 10 आधारीय संख्या में प्राप्त नहीं करेंगे तब तक दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो इस 2 आधारीय संख्या को इसके 10 आधारीय संख्या में मान क्या होगा, पहले वो हमको ज्ञात करना होगा। वो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर बनाना शुरू करते हैं। ए का पहला का यहाँ से ए क्या है, 38 जोड़ 101, यहाँ 2, इसको हल करके लिखना है हमको। तो इसी को हल करते जाते हैं। तो क्या लिख देंगे हम लोग, 38 जोड़ 10 जोड़, अब देखिए 101 को हम 10 आधारीय में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो रफ में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो 101 है, क्या बताए थे ट्रिक, 101। इसका ट्रिक हम क्या बताए थे कि 1 कान 1, 1 दूना 2, 2 दूनी 4, ऐसे बताए थे आप लोगों को। जीरो के सामने वाले अंक को हम लोग काट देंगे, बाकी जो अंक होगा वो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी ये 5 प्राप्त हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ ये देखने में 101 है, ये बाइनरी पद्धति के आधार पर वो 2 आधारीय संख्या है। जिस 101 को हम 10 आधारीय संख्या में कितना पढ़ेंगे, तो 5 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, इसके जगह पर 5 लिख देंगे। ये अब क्या हो गया, ये 10 आधारीय में हो गया। अब 10 आधारीय संख्या को हम जोड़ सकते हैं। इनको हम जब जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 3 1 4, टोटल कितना हो गया, 43। ये अब 10 आधारीय में आंसर हमको किस में मांगा जा रहा है, आंसर हमको 2 आधारीय में मांगा जा रहा है। अब इसको हम गुणनखंड करके 2 आधारीय संख्या में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको तोड़कर 43 का हम गुणनखंड करेंगे और हम 2 आधारीय संख्या में, अब क्या बोल रहे थे हम, गुणनखंड कभी भी करना हो
तो केवल हमको 2 से ही भाग देना है, और जो शेष बचे वो दाईं साइड, जिसे भाग देंगे वो 2 बाईं साइड, जो जितना मर्तबे कटेगा वो नीचे में देना है। तो 2 से हम जब इसमें भाग देते हैं तो कितना मर्तबे कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 एका 2, शेष 1 बच गया, तो 1 यहाँ रखेंगे। फिर इसमें 2 से ही देना है, 2 एका 2, 1 में नहीं भाग 0, शेष 1 बच गया, 1 दे देंगे। फिर 2 से देना है भाग, क्या हो जाए 2 पंचे 10, शेष क्या बचा 0, फिर हमको 2 से ही देना है, 2 दूनी 4, शेष क्या बचा 1, फिर हम लोग को किससे देना है भाग, फिर 2 से ही देना है, 2 एका 2, शेष क्या बचा 0। अब देखिए ये 43 का जो मान निकला दो आधारीय में कितना निकला, दो आधारीय में जो मान निकला नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे 101011 यानी 101011 यानी कि ये आपका आंसर फाइनली हो गया दो आधारीय संख्या में। यहाँ हम लोग आंसर क्या लिखेंगे 1011 ये किस आधार में हो गया, यही आंसर यहाँ पुट होगा, वही आंसर यहाँ 101011 ये दो आधारीय में ये आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे, और यदि इसको आप डिटेल में बनाते तो और डिटेल बन सकता है। हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने का प्रयास किए हैं, कोशिश करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अगला आप सवाल को बताने के लिए, देखिएगा इस सवाल को कर रहा है। अब इस सवाल को कैसे बनाया जाए, इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे 10111101 10111101। अगला पेज ले लेते हैं 10111101। अगला पेज ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी में 1011 ये दो आधारीय संख्या है प्लस 1101 ये भी दो आधारीय संख्या है। इसको जोड़ को हमको लिखना है किस में, तो हमको लिखना है 10 आधारीय संख्या में। देखिए क्वेश्चन यही था, मिला लीजिए आप क्या कर रहा है 10111101 दो आधारीय जोड़ में है 10 आधारीय में। अब मिलाइए 101111 चलिए जो है इसी को हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप लोग प्रयास कीजिए। क्या बोले थे, दो आधारियों को तोड़ना है, दो आधारियों को रफ में हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 क्या लिखेंगे 1011 एक एक दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसको काट देंगे 8 2 10 1 11, इसका आंसर हो गया 11। 10 आधारीय में इसको हम दो आधारियों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं जब तक हम लोग 10 आधारीय में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे पहले 10 आधारियों में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। 10 आधारियों में कितना हुआ इसका मान आया 11। क्या लिख देंगे हम लोग इसको हम लोग लिख देंगे 11। तो 11 जो आया तो किस में आया 11 10 आधारी में आया प्लस, अब दो आधारियों को हमको 10 आधारी में डालना है तो क्या लिखा है इसका 1101, इसको फिर हम लिखेंगे 1 एक दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब इसको काट देंगे जीरो के सामने वाले 8 4 12 1 13, इसका आंसर हो गया 13। 10 आधारी में ये हो गया 13, तो 13 को हम लिख देंगे कैसे ऐसे। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे अब तो आराम से जोड़ सकते हैं, 10 आधारी संख्या में हो गया, 10 आधारी संख्या को आराम से जोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा 10 10 20 4 24, टोटल इसका मान कितना हो गया 24। 10 आधारी में ये हो गया अपन, यही में हमको आंसर मांगा जा रहा है, यही आपका आंसर हो गया। आंसर यही हो गया, यहाँ हम लोग लिख देंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। चलिए इसी तरह से अब हम सी नंबर का भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो सी नंबर को हम ठीक उसी तरह से बनाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन सी नंबर में क्या कहा गया था। तो सी नंबर में हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया था। तो सी नंबर में क्या बोला रहा है 1101 1111 ना 1101 111 1101 1101 प्लस 1011 ये भी 2 में है इक्वल टू इसका जो आंसर जो होगा
वो आपको मांगा जा रहा है द्विआधारी में। अब देखिए इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। इसको हम मिटाते हैं, ये जो लिखे हैं हम इनको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं काम करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पर ये द्विआधारी है, ये द्विआधारी में है, तो इसको हम आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, या जब तक इसको 10 आधारीय में नहीं बदलेंगे तब तक। इसको 10 आधारीय में हम बदलने का प्रयास करेंगे, तो 10 आधारीय में बदलने का प्रयास करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1101। तो इसका क्या लिखेंगे, 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसको काट देंगे, 8 4 12 1 13। इसका आंसर हो गया 13। यहाँ हम लोग लिख देंगे 13। ये क्या हो गया, 10 आधारी में हो गया जोड़। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ, 10011। एक और एक, एक दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ये जीरो ये कट गया, 16 2 18 1 19। इसका आंसर हो गया 19। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 19। ये 19 किस में हो गया, तो लो ये 10 आधारीय में हो गया। अब इनको हम लोग आपस में जोड़ेंगे, इधर आंसर बाद में लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं एलएच से। अब हम लोग क्या करेंगे, 19 और 13 को जोड़ेंगे तो 10 10 20 9 3 12 32। क्या हो जाएगा, 32। ये 32 किस में हो गया, अब ये 10 आधारीय में हो गया। आंसर मांगा जा रहा है किस में, आंसर मांगा जा रहा है हमको दो आधारीय में। तो हम इसको पहले तोड़ेंगे 10 आधारियों को दो आधारीय में, फिर इसको आंसर लाने का प्रयास करेंगे। तो अब 10 आधारी को दो आधारी में तोड़ने का नियम हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। आप उस वीडियो को देखिए, आपको ये सवाल पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा। चलते हैं, ये आज का शायद तीसरा या चौथा वीडियो होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलते हैं इसको बनाने के लिए। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तो गुणनखंड नहीं हो पाएगा, हम साइड में गुणनखंड कर देते हैं इस 32 का। तो इधर की जो ये अंक है ये सबको मिटाते हैं और हम लोग इधर गुणनखंड करना शुरू करते हैं। देखिए इधर हम लोग गुणनखंड करते हैं किसका, तो 32 का। 32 का गुणनखंड करते हैं। 32 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, गौर कीजिएगा, 2 से देंगे, केवल 2 से ही देना है। तो यहाँ क्या लिखना है, 2 एका 2 2 छक्के 12, शेष क्या कुछ बचा नहीं, यहाँ हम लोग 0 डाल देंगे। फिर 2 से ही देना है, बताए थे आपको किसी भी हालत में 2 से ही देना है। 2 से 2 अट्ठे 16, फिर शेष नहीं बचा तो फिर 0। फिर 2 से देना है, 2 चौका 8, फिर शेष नहीं बचा फिर 0। फिर 2 से देना है, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर शेष नहीं बच रहा है, 2 से देना है, 2 एकान 2, पूरा पूरी कट गया, अब शेष फिर भी नहीं बचा 0। इसका जो आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, आंसर 1 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5। ये आपको दो आधारीय संख्या में हो गया। यानी 32 का जो दो आधारीय संख्या होगी वो क्या होगी, 1 0 0 0 0 0, यानी 5 0 होगा। और इसको लिख सकते हैं, ये दो आधारीय संख्या हो गई। कोशिश करते होंगे कि आप समझ गए होंगे और बनाने का प्रयास कीजिए। इस आंसर को हम यहाँ अब पुट कर सकते हैं, 1 n 5, यही आंसर हो गया। चलते हैं, अब अगला सवाल क्या कह रहा है, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल में हम थोड़ा देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा था। देखिए अब दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे, 43 और 11 को जोड़कर दो आधारीय संख्या में लिखना है। किसको किसको, 43 को 11 को जोड़कर दो आधारीय संख्या में लिखना है। हम लोग चलते हैं, 33 11 को जोड़ कर नहीं अंतर करके होगा उसमें। 33 11 का दूसरा का ए है, अब दूसरा का ए। 43 आपका 10 आधारीय संख्या है, ये जोड़ है नहीं, और 11 है, ये भी 10 आधारीय संख्या है। इसको लिखना है दो आधारीय संख्या में, और यहाँ जोड़ आपको नहीं दिया गया है, अंतर दिया गया है। अंतर दिया गया है, क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है, अंतर। तो अंतर को हम लोग निकालने के लिए
ठीक है, अंतर हो गया। अब इसको कैसे निकाल, ये तो आराम से जुड़ जाएगा क्योंकि ये तो 10 आधारीय संख्या है, इसको आराम से जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, जोड़कर लिख देंगे 40 50 4 54 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 54 हो गया। ये आपका 10 आधारीय हो गया। इसको तोड़ के लिखना है 2 आधारीय में। ये क्या है, ये अंतर बोला जा रहा है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग भी। देखिए, अंतर बोला जाता है। जब 33 में से 11 जाएगा तो कितना रहेगा, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो क्या रह गया 2, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी 32 हो गया। इस 32 को अब हम लिखना है 2 आधारीय में, तो 32 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। रफ में गुणनखंड कर लेते हैं। 32 का देना है किसको, तो 2 से देना है। 2 एकान 2, 2 छक्के 12, 0 बच गया शेष। फिर 2 से ही देना है, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 0 बच गया शेष। 2 से फिर देना है, 2 चौका 8, पूरा पूरी कट गया, फिर 0 देना है। फिर 2 से देना है, 2 दूनी 4, फिर पूरा पूरी कट गया, 0 हो गया। फिर 2 से ही देना है, 2 एकान 2, पूरा पूरी कट गया, फिर 0 बन गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया, यदि 32 का हम लोग आंसर निकालते हैं तो कितना हो रहा है, 1300। इसका आंसर 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया किसमें, द्विआधारीय संख्या में। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। यदि आपको पिछली बार देखना है, एक बार देखिए इधर का हम क्या बनाए थे। यहाँ भी देखिए, एक अगला सवाल में यदि हम 32 का जो आंसर लाए हैं 10 आधारीय संख्या को 2 आधारीय में, 1 तो 5 0 है। यहाँ भी देखिए 32 का क्या आया है आंसर, ये 32 का नया आंसर, तो दोनों जगह सेम आंसर है। तो समझ गए होंगे कि आपको कैसे बनाएंगे। कोशिश कीजिए कि इसको अगले सवाल, जो सवाल दिया गया है उसको भी आप बनाने का, और हम तो पूरी प्रयास किए हैं कि आपको सही तरीके से समझाया जाए। यहाँ एक ही कंसेप्ट रखना है कि हम 10 आधारी संख्या को आपस में जोड़ सकते हैं, परंतु 2 आधारी संख्या को 2 आधारी संख्या को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, जब तक उसको हम 10 आधारी में कन्वर्ट न करें। 10 आधारी में यदि हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो चाहे वो हम कर सकते हैं। जोड़ना होगा जोड़ सकते हैं, अंतर करना होगा अंतर कर सकते हैं, गुणनफल करना होगा तो हम लोग गुणनफल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम एक सवाल और आपको बना कर दिखा देते हैं, बाकी का सवाल हम आप लोगों को छोड़ देते हैं कि आप लोग भी उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं अगले सवालों को हम बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल यहाँ आपको अगला सवाल दिया है, 43 और 11 का अंतर। 43 और ये 11 नहीं है, ये 2 आधारी संख्या है। तो 43 10 आधारी का अंतर और 2 आधारी लिखना है, 43 11। तो आते हैं हम लोग 43 और 11, यहाँ बी नंबर का है, बी नंबर का सवाल। 45 आपको 10 आधारी संख्या में है, अंतर ये 1 जो है 2 आधारी संख्या में है। और इसको आंसर जो लाना है हमको, इसमें लाना है 2 आधारी में ही आंसर मांगा जा रहा है। देखिए आप एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग क्या करें। यहाँ है 2 आधारी में मांग रहा है ना, ये 2 आधारी है, सवाल सही है। आगे चलते हैं बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं बनाने के लिए। देखिए इसको हम, ये तो सही है, इसको हम क्या लिख लेंगे, 43 लिख लेंगे, ये 10 आधारी में है। अब इसको जब तक 10 आधारी में नहीं हम बदलेंगे तब तक हम यहाँ इसको जो अंतर कैसे कर सकते हैं। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 1 1 1 को क्या बोले, 1 का 1, 1 दूनी 2, ये कितना हो गया, 2 1 3। तो इसका आंसर है 3 को 2 आधारी में 1 1 लिखा गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब ये 10 आधारी में बदल गया। अब इसको हम जोड़ सकते हैं आपस में। अब इसको क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। 43 और 3 कितना हो गया, अंतर है ना, तो अंतर है तो घटा सकते हैं। योगफल रहता तो जोड़ सकते हैं, गुणनफल रहता तो गुना कर सकते हैं, मगर वहाँ नहीं कर सकते थे। यहाँ हम अंतर अब कर सकते हैं। 43 में से 3 गया तो कितना रह जाएगा, 40। अब 40 को हमको बनाना है किस में, तो ये अभी 40 तो हो गया 10 आधारी में अभी घटाकर। अब 10 आधारी को बनाना है यहाँ किस में, करा है 2 आधारी में। इतना को हल कर लिए हम, अंतर कर है तो अंतर कर लिए।
आंसर मांग रहा है किसमें, दो आधारी में है, यहाँ कहाँ 10 आधारी। अब इसको तोड़कर हम दो आधारी में लिखेंगे। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे अब हम लोग, इसको तोड़ने के लिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ हम लोग काम करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, इसको 40 को ले लेंगे। अब हम तोड़ेंगे 2 से 20, नहीं शेष बचा 0। फिर हम 2 से दे देंगे 10, शेष नहीं बचा तो 0। फिर 2 से देंगे 5, शेष नहीं बचा 0। फिर 2 से ही देंगे 2 दूनी 4, शेष 1 बच गया 1। फिर 2 से देंगे 2 एका 2, शेष नहीं बचा 0। यानी इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1 10 10 डबल 0। इसका आंसर हो गया आपको 10 10 डबल 0, 10 10 डबल 0। ये आंसर जो हो गया ये दो आधारी में हो गया। यही आपको यहाँ मांगा जा रहा था। उम्मीद कर यही आंसर हो गया आपको। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ज़रूर समझे होंगे। यदि नहीं भी समझ में आया होगा तो आप शुरू का वीडियो देखिए, जो आपको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट शायद चौथा होगा। यदि चारों वीडियो देखते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर इस सवाल को समझ जाइएगा। फिलहाल हम आपको कुछ पहले वाला चैप्टर में सवाल छोड़ के गए हैं, वह सवाल आपको बनाना है और बनाकर प्रयास कीजिए कि आप लोग कितना इसका आंसर लाते हैं। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।